गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? ओके क्लास, पिछले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोगों ने चेंज इन नियरनेस शोइंग वर्ड्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं जो हमारे स्पीकर के ठीक सामने होते हैं या नज़दीक होते हैं, जैसे दिस, दीज, नाउ, टुडे एट्सेट्रा। उन वर्ड्स को हम डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में चेंज करते हैं, जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, कम को गो में, टुनाइट को दैट नाइट में, थर्स को सो में, अगो को बिफोर में। ये हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ये मैंने एग्ज़ाम्पल्स लिख के रखे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखिए, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। तो यहाँ देखिए, नाउ जो वर्ड है ये नियरनेस शोइंग वर्ड्स है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। इट विल बी राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। नाउ को चेंज करके देन में कर देंगे। देन सेकेंड, ही सेड माई मदर इज़ गोइंग टुनाइट। यहाँ पर ये वर्ड है टुनाइट, ये नियरनेस शो कर रहा है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ही सेड है तो सेड को सेड में रहने देंगे। ही सेड दैट हिज मदर, चूँकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के इज को वाज में चेंज कर लेंगे। हिज मदर वाज गोइंग टू नाइट को दैट नाइट में कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू स्टे हियर टुडे। इस सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और सब्जेक्ट शी है तो इसको शी में चेंज कर लेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वांट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो वांटेड टू स्टे देयर, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मोहन सेड आई लॉस्ट माई वॉच यस्टरडे। यहाँ देखिए यस्टरडे नियरनेस शो कर रहा है, इसको हम चेंज करेंगे तो राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करके मोहन के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया। और लास्ट, यहाँ लॉस्ट माई वॉच है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। माई पेन को माई वॉच को हिज वॉच में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया। तो इस तरह से हम लोगों ने नियरनेस शोइंग वर्ड्स में चेंज किए हैं। क्लियर? ये दूसरे टाइप का चेंज था। जब कभी भी हम सेंटेंसेस चेंज करते हैं तो उसमें फर्स्ट चेंज जो हमारा है उसमें हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं, सेकंड नियरनेस शोइंग वर्ड्स में चेंज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चेंज इन टेंस। टेंस में चेंज की बात करेंगे। देखिए, टेंस में हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है और उसी के टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। तो इससे रिलेटेड बेसिकली 2 रूल्स हैं, जिसमें रूल नंबर 1 मैंने लिख रखा है, चूँकि लिखने में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यानी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं होगा। तो जैसे हमने लिखा राम सेज, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, राम सेज
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई को चेंज कर दिया हमने राम के अकॉर्डिंग ही। अब यहाँ आई गो था तो ये ही गोज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा ये। ही गोज टू स्कूल डेली। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। शी हैज सेड टू मी। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेड देख के चेंज कर देते हैं, बट यहाँ हैज सेड है तो हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट में है, यानी ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यहाँ भी कोई चेंज हम लोग नहीं करने वाले। तो यहाँ आप देखिए शी हैज, अब यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे, शी हैज टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगा दीजिए, दैट। अब यहाँ देखिए शी डज हर वर्क, शी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा, दैट शी डज हर वर्क। क्लियर। ओके। अगर ये फॉन्ट आपको वीडियो में ना दिख पाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से पूरा नोट्स पा जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। रमन विल से, तो रमन विल से का टेंस फ्यूचर है तो हमने रमन विल से को एज इट इज़ कॉपी किया, रमन विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए दे है, दे हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो दे को दे रहने देंगे। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको एज इट इज रखेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, ये रूल नंबर 1 था। नाउ रूल नंबर 2, ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस के चेंज का रूल नंबर 2 है, जिसमें ये कहा गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में दिए गए नियम के अनुसार चेंज होगा। नियम क्या है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में है पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन उस केस में नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल का यूज हुआ है तो उसको हम वुड में चेंज करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन में है तो कुड में चेंज करेंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मे में है तो माइट में चेंज कर लेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है रिपोर्टेड स्पीच में वाज या वर आया है तो उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी जैसे मस्ट है, शुड है, वुड है या ऑट टू है, ये सारी अगर आई होंगी तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा
Ram said to me, I am going to school. सेकंड लिखा, she said I am a girl. He said to me, he goes to market. ऐसे they said you have done your work. ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हैं. अब यहाँ देखिए आप, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट. यहाँ राम सेड टू मी से ये क्लियर है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ हम पास्ट टेंस में आपको मैंने बताया था कि राम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे. राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा लीजिए. यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग ही में. ये प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो ही वाज गोइंग टू स्कूल. तो ये हमारा चेंज हो गया सेंटेंस. Then next sentence, she said I am a girl. तो it will be she. said को said रहने दीजिए. she said that. यहाँ देखिए I है, I is the first person, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे she में. she, यहाँ am a girl है तो इसको was a girl में चेंज कर लेंगे. यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में हमने चेंज कर दिया. नाउ द नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी, तो इट विल बी ही. सेड टू को टोल्ड में दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के चूंकि दैट लगाते हैं दैट लगा दिया. अब यहाँ देखिए ही थर्ड पर्सन है, इसके प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं, ही को ही रहने दीजिए. गोज टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट, गोज टू मार्केट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें. वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट टू मार्केट. क्लियर? कामा इन्वर्टेड कामा हटा देना है. देन लास्ट सेंटेंस, दे सेड को सेड रहने दीजिए. कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगा लीजिए. यहाँ देखिए यू लिखा है तो यू इज़ द सेकंड पर्सन. इस केस में हम इसको किसी भी थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं या चाहे यू को यू रहने दें. सपोज हमने इस यू को ही में चेंज कर दिया, ही, और हैव डन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हैड डन योर वर्क को हिज वर्क में. क्लियर? अगर फॉन्ट साइज़ देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा. ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ तक करेंगे. नेक्स्ट डे बाकी बचा हुआ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और टेंस से रिलेटेड
जो चेंजेस होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ अपवाद हैं उनको देखेंगे। ओके क्लास, समझ में आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में जाके पिन कर दीजिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। थैंक यू।